नहीं नहीं नहीं, ये मुर्दे का शुभ है, मैंने मुर्दे का बाल सुना है। माता, लगता है शायद आप भूल नहीं माता, ये अंतरात्मा नहीं माता, ये ब्रह्म हत्या का है। इसलिए आप आए भक्तो, आपके बढ़ते हुए शील में स्नान करने आया है माता। जागो माता जागो। तुम इतने बड़े ज्ञानी महात्मा होकर ये ब्रह्ममुहूर्त नहीं, ये अर्धरात्रि का समय है और इस समय तुम भ्रमित होकर यहाँ इसलिए आए हो, इस समय तुम्हारे साथ देवता लोग छल कर आए थे। मग्न होते हैं तो देखते हैं कि देवता का राजा इंद्र शतानंद को बुलाते, शतानंद सामने आओ। सदस्य होकर अच्छे बुरे से तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्यों क्यों बारिश आएगी। अरे काहे घबरा गई, कागज के बानी का की गल जाए लोग आए। बाप रे बाप, नहीं आई बारिश बैठी, इतना गर्मी के मौसम आप भारत में कागज के बानी के गल जाए। बैठिए सभी लोग। हेलो, तिवारी जी उनके तरफ से 21 रुपए की दान आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए आप लोग, बैठिए लक्ष्मी लोग, बैठिए ना। बाप रे, बैठिए सभी लोग। भगवान से कहिए कि बारिश हो कहाँ रहा है। बैठिए सभी लोग। बाप रे बाप, बारिशों डेरा के भाग जाए। बैठी ना बाबा लो, पहाड़ नियर खड़ा हो गए, नहीं समझने है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम माता के पाप को छुपा रहे हो ना। मैं तुम्हें साथ दे रहा हूं, साथ देते हैं कि तुम शरीर के लिए करीब बताओ, तुम्हारी माँ तुझे करना क्या समझ गया। माँ के अपराध को बाप को छुपाना, मैं तुम्हें सौंप दे रहा हूँ कि तुम्हें भी कुमारी अवस्था में ही पुत्र होगा। अपने पुत्री अंजलि प्रस्ताव देते हैं कि तुम्हें कुमारी अवस्था में पुत्र होगा। घर अहिल्या किनारे खोलो, अहिल्या और आप बोले काम दिया कि बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या, मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ? एक पति तो मेरे साथ सहन कर रहे हैं और दूसरा पति अहिल्य के बारे खोलो। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा है? अरे सोने वाले पुरुष,
जाने में आकर हमसे बहुत भारी ये देवी तुम मुझे बचा लो, नहीं तो ऋषि राज आ जाएंगे तो हमें श्राप दे डालेंगे। देवी तुम देवी हो और देवी का हृदय विशाल होता है, इसलिए हे देवी तुम मुझे ऋषि राज के क्रोध से बचा लो। श्राप तो तुमको मिलना ही है। ठीक है, तुम कुटिया के पीछे छिप जाओ। और आप हैं राजीव सिन्हा जिला पंचायत के पिताजी और सुनील तिवारी समाज सेवी 101 रुपए की दान इस लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बहुत भारी भूल हो गई क्षमा के योग्य तुम्हें साफ अरे इंद्र तुझे कोप का स्थान बहुत अच्छा लगता है। तो लो मैं तुम्हें साफ दे रहा हूँ कि जिस तरह तूने एक बड़ा स्थान मेरे साथ छल किया, उसी प्रकार तेरे शरीर में हजारों को पांग इससे भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही। मेरे साथ छल किया मेरे साथ जब उन्होंने छल कर ही दिया, जब मेरी अंशावली का जीवन हो गया तो मैं सभी बाधाएं इसी समय नष्ट कर दूंगा। अपराध तो मैं किया हूँ और उस अपराध का फल मुझे मिल चुका। ये सृष्टि आपका क्या बिगाड़ा है? ऋषिराज हमारे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उद्धार का मार्ग बताइए ऋषिराज, उद्धार का मार्ग बताइए। शांत ब्राह्मण शांत शांति। वैसे अपराध तो तूने वो करा किया है कि तुझे जो भी दंड दूं बहुत कम है, लेकिन जो दुष्ट जब तूने चमन पे गिर पड़ा तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। वहीं से जाकर मान सरोवर में कमल नाल के अंदर बैठ करके तपस्या कर। देवता के तृतीय चरण में राम आएंगे, जनकपुर धनुष को तोड़ेंगे। उस समय जितने भी नर नारी वहां पर उपस्थित रहेंगे सबको दो आंखों से देखेंगे, लेकिन तेरे शरीर में जो सहस्र गुप्त अंग रहेगा वह सहस्र नेत्र बन जाएगा और तू सहस्र नेत्र से श्री सीताराम का दर्शन करेगा। ये हो, हमें भी उद्धार का मार्ग बताइए। उद्धार का मार्ग अपने राजा के साथ मिल करके ज्ञानवान होते हुए भारी अपराध किया है। मैंने जो आपके ऊपर में अपने मृग चर्म का प्रहार किया है, ये पृथ्वी हजारों बार बनती मिलती जब गई, लेकिन आपके शरीर पर वह श्याम दाग कभी नहीं मिली। आशीर्वाद भी देता हूँ कि जिस दिन
श्री सीताराम धनुष तोड़ करके उनकी वह छवि मेरे नैनों से देखकर भी हृदय नहीं भरेगा। उस दिल से आप शीतल और सुखदायक लोगों के सामने में आभास करोगे। उस दिन से लोग आपके दोष को कम आंकेंगे। जाओ, मैंने तुझे उद्धार का रास्ता बताया, पुत्री अंजनी, और आपने पीछे तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, लेकिन क्रोध तपस्या का विद्या ददाति विनया। मैंने क्रोध के वश में पड़ करके अपनी बुद्धि को जमा बैठा, ज्ञान को भुला बैठा। मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वह सिद्ध पुरुष हूँ। लेकिन कुंवारी अवस्था में वो तुम्हें अवश्य पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र इतना तेजवान, शौर्यवान और इतना बड़ा भक्त होगा कि उसके प्रकाश में तेरा कलंक जो हट जाएगा। लोग उसका नाम हनुमान होगा। हनुमान सारी दुनिया और से तेरा पुत्र होगा, क्योंकि उसके यश से ये सारा संसार तुम्हें भी अंजनी माता तक बुलाएगा। जाओ जाओ अहिल्ये, मैंने क्रोधावेश में तुम्हें श्राप तो दिया, हिसाब किया, क्योंकि कहावत है कि क्रोध में किसी की बुद्धि नहीं रहती। ठिकाने पर आ गया इसी बस में मैं को श्राप देने पर। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ कि जब त्रेता के तृतीय चरण में राम जनकपुर में आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, तो उनके चरणों की धूलि तेरे मस्तक तक पहुंच गई, तेरा उद्धार हो जाएगा। होकर तुम मेरे पास चली आओ। सदानंद, मैं तुम्हें भी श्राप दिया हूं तो आशीर्वाद भी दे रहा हूं। जब तुम सीताराम का विवाह कराओगे तो राम के हाथों में दक्षिणा पाओगे। उसी दिन तेरी दरिद्रता तुम पुनः खराब कर पाओगे। इस आश्रम में रहने का जी नहीं करता, और कोई और स्थान को प्रस्थान करता हूँ।